हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एंड उर्मिला शर्मा इज़ हियर। और हमारा टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स। और इशू ऑफ शेयर्स में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये हमारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उससे कुछ अलग हैं। मैंने अपनी तरफ से इनको फाइंड आउट किया है, आपकी बुक में से ही आपके टॉपिक से रिलेटेड है ये। सो चलिए भी शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन कि हमें इनको कैसे करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोज़ लगती हैं हेल्पफुल तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A company issued 10,000 shares of rupees 10 each. द अमाउंट पेबल एज, अब 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और ₹10 का ईच शेयर है। और अमाउंट की पेमेंट कैसे करनी है? एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे ₹3 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2। ऑल कॉल्स वर ड्यूली मेड, यानी कि फाइनल कॉल तक हमने मंगवा लिया है। एंड पेड, और पेमेंट भी हो गई है। एक्सपेक्ट किसको छोड़ के? भाई 3 ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। अ शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स पेड 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। अब 100 शेयर्स का शेयर होल्डर है, उसने दोनों ही कॉल अलॉटमेंट के साथ पे कर दी हैं। अब अनदर शेयर होल्डर है, फेल्ड टू पे बोथ कॉल्स ऑन 200 शेयर। अब भाई इसने तो दोनों ही कॉल पे नहीं की हैं 200 शेयर्स पे। अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे सेकेंड कॉल। अब एक तीसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं और उसने सेकेंड कॉल पे नहीं की है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। अब सेकेंड कॉल पे टोटल हम कितनी मनी रिसीव करेंगे? तो चलिए भी फाइंड आउट करते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन हमें 4 दिए हैं, 20, 19, 18 एंड 19,200। तो आंसर क्या रहेगा वो तो हम सॉल्यूशन करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए भी सॉल्यूशन करते हैं इसका। अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल, 24th क्वेश्चन है। अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल, तो टोटल शेयर कितने हैं हमारे? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने और सेकेंड कॉल की अमाउंट है ₹2। तो एक्चुअल में तो हमें आना चाहिए था ₹20,000, लेकिन अब कुछ शेयर्स हैं जिन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी है, कुछ ने पेमेंट नहीं की है। तो सभी हम वन बाय वन सबको काउंट करते हैं कैसे होगा। सो सबसे पहले जिन्होंने एडवांस पे कर दिया है तो वो एडवांस हो चुका है, तो वो सेकंड कॉल के टाइम तो नहीं आएगा, तो उसको हम करेंगे लेस। यहाँ से लेस एडवांस पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल। ठीक है, किस पे हम कर चुके हैं? 100 शेयर्स पे ₹2 की कॉल है, तो पहले आ चुका है कितना? ₹200 आ चुके हैं, तो ये नहीं आएंगे। तो टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 19,800। अब फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अब सेकंड केस में क्या कहता है कि 200 शेयर्स ने कॉल पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी हम पेमेंट को लेस कर देंगे, लेस नॉन पेमेंट, जिसकी नॉन पेमेंट हुई है। 200 शेयर्स हैं जिन्होंने सेकंड कॉल पे नहीं की। सेकंड कॉल की अमाउंट है ₹2, 200 शेयर्स पे, तो 400 ये भी नहीं आएगा। तो 400 यहाँ से भी माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 19,400। अब एक और शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स पे पेमेंट नहीं किया है, तो उसको भी डिडक्ट कर देंगे, लेस नॉन पेमेंट ऑफ 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2। तो 200 यहाँ से भी डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 19,200। तो ये ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 19,200। तो इतनी अमाउंट हम टोटली सेकेंड कॉल पे रिसीव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स लिमिटेड इशूड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने 100 शेयर्स इशू किए हैं, ₹10 का ईच शेयर है। टू गोपाल, गोपाल को इशू किए थे ये, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। और भाई ₹10 का शेयर है और ₹4 का प्रीमियम है उन शेयर्स पे। ओनली ₹3.50 पर शेयर हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कि अब तक सिर्फ कितना रिसीव हुआ है? ₹3.50। ही हैज़ नॉट पेड ₹6.50 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं हुई है, जो विद प्रीमियम बनता है ₹6.50। और नेक्स्ट क्या कहता है? एंड ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। और उसने अलॉटमेंट के साथ साथ, अलॉटमेंट तो पेमेंट नहीं की, साथ में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की भी पेमेंट नहीं हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डैश ऑन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो प्रीमियम अकाउंट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, उसे हम क्या करेंगे जब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे? क्रेडिटेड बाय 400, डेबिटेड बाय 400,
क्रेडिटेड बाय 650 और डेबिटेड बाय 650। अब हमें यहाँ पे बताना है कि भाई जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और कितनी अमाउंट से होगा। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पे जब हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो कितने शेयर्स पे नहीं हुआ, ये 100 शेयर्स हैं, उसके 100 शेयर्स पे नॉन पेमेंट हुई है। जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल हो जाती है डेबिट, तो यहाँ पे होगा शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और कितने से होगा, शेयर कैपिटल को हम उतने से ही डेबिट करते हैं जितनी हमारी कॉल्ड अप अमाउंट होती है। तो 100 शेयर्स पे हम पूरे 10 रुपीज़ मंगवा चुके हैं, तो 10 रुपीज़ से ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹1000। और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम करते हैं डेबिट क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू हो चुकी है, लेकिन अलॉटमेंट की नॉन पेमेंट हुई है। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो उसके साथ प्रीमियम भी नहीं मिला, तो प्रीमियम जब हम रिसीव नहीं करते हैं तो हम प्रीमियम अकाउंट को करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी हम करेंगे डेबिट। और वो कितने से करेंगे, 100 शेयर्स पे पर शेयर प्रीमियम है ₹4, तो ₹4 से ही हम डेबिट करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 400 रुपीज़। तो यहाँ पे आगे भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन वैसे करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें आंसर आ गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें डेबिट करना है ₹400 से। और 400 ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, डेबिटेड बाय ₹400। लेकिन इसको एंट्री को चलो कंप्लीट तो कर ही लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे करते हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट की नॉन पेमेंट हुई है, तो विद प्रीमियम अलॉटमेंट कितना बनता है, 100 शेयर्स पे ₹6.50, तो 650 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल जो भी हैं सभी को हम यहाँ पे इतनी अमाउंट हम फिल कर देंगे। तो बाकी का जो होगा वो फॉरफीचर में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे आंसर निकल चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें डेबिट करना है ₹400 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एज पर। फॉरफिटेड शेयर्स को हम री इशू कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, एज पर सेबी गाइडलाइंस। क्या सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इशू करते हैं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। क्या कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ बताया गया है कि आपको जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो री इशू करने हैं, एज पर डायरेक्टर्स चॉइस या नन ऑफ अबव। अब देखिए ये टोटली डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर। अब उनकी चॉइस होती है, वो चाहें तो इशू कर सकते हैं दोबारा से और चाहें तो ना भी करें। तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एज पर डायरेक्टर्स चॉइस। 27 क्वेश्चन देखिए, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ पवन लिमिटेड इज ₹5 लाख। 5 लाख की रजिस्टर्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है, 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपीज़ का ईच शेयर है। इट परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑफ ₹2 लाख। अब ये क्या है, 2 लाख की बिल्डिंग परचेज करता है। एंड इशूड फुली पेड शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन, और 2 लाख की अमाउंट के लिए वो फुली पेड अप शेयर्स को इशू कर देते हैं। एंड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर द 30,000 शेयर्स। अब इन 50,000 शेयर्स में से 20,000 यानी कि 2 लाख की बिल्डिंग परचेज कर ली, बचे हुए 30,000 जो हैं वो इशू कर दिए हैं। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड पेड। सभी शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हो गया है और पेमेंट भी रिसीव हो गई है। व्हाट विल बी द शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितनी रहेगी भाई, चाहे पब्लिक को इशू किया है या किसी और तरीके से इशू किया है शेयर्स को, तो जितने टोटली शेयर्स हमारी जितनी कैपिटल होगी उससे ही हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ₹5 लाख जो कैपिटल होगी वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे 50,000 शेयर्स से, क्योंकि टोटली शेयर्स हमारे पास 50,000 से, 30,000 जो इशू किए हैं और 20,000 जो बिल्डिंग परचेज करने के लिए इशू किए हैं, टोटल हमने 50,000 इशू किया, तो 5 लाख होगी हमारी जो शेयर कैपिटल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर। 20,000 इक्विटी शेयर्स के लिए इशू करते हैं और 10 रुपीज़ का ईच शेयर है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। अब पेमेंट कैसे है, ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे, ₹2 फर्स्ट कॉल पे और ₹2 है फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगवाई है। व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम कितनी कैपिटल शो करेंगे भाई, जितना हमने मंगवाया है सिर्फ वहीं तक हम शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 रुपीज़ का शेयर है तो हम 10 रुपीज़ से शो करेंगे उसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, 20,000 शेयर्स
और 10 में से 2 रुपीज़ नहीं मंगवाए, 8 मंगवाए हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 टू ज़ा 16, 1,60,000। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1,60,000 रुपीज़ होगी जो बैलेंस शीट में हम कैपिटल शो करेंगे। 29 क्वेश्चन देखिए, कृष्णा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, 10 रुपीज़ का ईच शेयर है। अमाउंट वाज पेबल एज, अब इस अमाउंट की पेमेंट कैसे करनी है? एप्लीकेशन पे ₹1, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे 3, और जो बाकी बच गया है बैलेंस कितना बचा है? 10 रुपीज़ में से 6 हो चुका है, तो 4 रुपीज़ बच गए हैं। 4 रुपीज़ जो होंगे वो फाइनल कॉल पे आएंगे। अब आगे क्या कहते हैं? इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, यानी कि भाई 10,000 हमने इशू किए हैं, तो 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन आ चुकी है। अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, उसके शेयर्स को इमिडिएटली फोरफिट कर लिया था। अब अलॉटमेंट के तुरंत बाद फोरफिट कर लिया है, तो इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। वट अमाउंट विल बी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब देखिए, जब हम इमिडिएटली को जो शेयर्स जो फोरफिटेड हो चुके होते हैं उतने से ही हमारी कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, तो उसके नेक्स्ट जो भी हम कॉल करते हैं या मनी मंगवाते हैं वो हम फोरफिटेड शेयर्स को डिडक्ट करने के बाद मंगवाते हैं। तो फर्स्ट कॉल पे कितनी मनी ड्यू होगी? अब हम 100 शेयर्स को यहाँ पे 10,000 में से 100 शेयर्स को डिडक्ट कर देंगे, और 9,900 शेयर्स पे हमारी फर्स्ट कॉल जो है वो ड्यू होगी, और फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 3 रुपीज़। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9,900 शेयर्स को मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 29,700। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा 29,700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। 100 शेयर्स ऑफ राम वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अभी अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं की, तो उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया था अलॉटमेंट के तुरंत बाद। 150 शेयर्स ऑफ श्याम वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल आफ्टर फर्स्ट कॉल। मतलब यहाँ पे क्या है, शाम के भी जो शाम ने भी पेमेंट नहीं की है, ना तो फर्स्ट कॉल की है और ना ही फाइनल कॉल की है, तो उसके बाद उसके शेयर्स को भी फोरफिट कर लिया था। 50 शेयर्स ऑफ मोहन वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और 50 शेयर जो मोहन के पास थे उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है। ओल्ड शेयर्स वर री इशूड, अभी सभी शेयर्स को फोरफिट कर लिया और सभी को री इशू भी कर दिया गया है एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़ पर शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मानते हुए 9 रुपीज़ के लिए हमने शेयर्स को री इशू किया है। बट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व इफ मनी वाज पेबल एज। अब हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व में हम कितनी मनी ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो मनी मंगवाई है शेयर्स पे वो कैसे मंगवाई है? एप्लीकेशन पे ₹1, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे 3 एंड फाइनल कॉल पे ₹4। तो चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि जो कैपिटल रिजर्व है वहाँ पे कितना पैसा जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है बेसिक, उससे हम फाइंड आउट करेंगे आंसर को। 100 शेयर्स पे तो 1 रुपी जो अलॉटमेंट का है वो एप्लीकेशन का आ चुका है, तो जितनी अमाउंट आ चुकी होती है हम उसी को फोरफिट करते हैं। तो 100 शेयर पे ₹1 आया है, तो इट मीन्स 100 जो एप्लीकेशन मनी है उसको हम फोरफिट कर लेंगे एप्लीकेशन मनी को। ठीक है, एप्लीकेशन मनी जो 100 रुपीज़ बनती है वो फोरफिट हो जाएगी। अब जो 150 शेयर्स हैं उन पे जो नेक्स्ट 150 शेयर्स हैं शाम के, उसकी नॉन पेमेंट होने की वजह से उसको भी फोरफिट कर लिया है। अब उसने पेमेंट किस किस चीज़ की है? 1 रुपीज़ एप्लीकेशन और 2 रुपीज़ अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल के बाद अलॉटमेंट के बाद उसने पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया, तो जो एप्लीकेशन मनी है और जो अलॉटमेंट मनी है वो पेमेंट हो चुकी है, तो उसको ही हम फोरफिट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाइड बाय 3, 450 रुपीज़ यहाँ पे अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो है वो पेमेंट हो चुकी है, तो उसको हमने फोरफिट कर लिया। अब जो नेक्स्ट 50 शेयर है, तीसरा शेयर होल्डर है, वो क्या क्या पेमेंट कर चुका है? एप्लीकेशन पे कर चुका है, तो एक एप्लीकेशन का 1 रुपी, अलॉटमेंट के 2 रुपीज़ पे कर चुका है, तो उसको भी फोरफिट कर लेंगे, और फर्स्ट कॉल के ₹3 वो पे कर चुका है, तो उसे भी फोरफिट कर लेंगे। उसने पेमेंट नहीं की, किसकी? फर्स्ट फाइनल कॉल की नहीं की। तो इसकी तरफ से टोटल जो अमाउंट फोरफिट हुई है वो हुई है ₹300।
तो टोटल अमाउंट जो फॉरफिट की है हमने वो हो गया है 850 रुपीज़। अब 850 रुपीज़ हो गया है। अब दोबारा से इनको री इशू करा है, फॉरफिटर की जो अमाउंट होती है वो हमारे लिए प्रॉफिट होती है। दोबारा इशू किया है, 300 शेयर हो गए हैं टोटल, सभी को री इशू किया ना, 150, 50 और 100, 300 शेयर हो गए हैं। 300 को 9 रुपीज़ के लिए हमने इशू किया है। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा इस अमाउंट से, 2700 रुपीज़ रिसीव होंगे। और फुली पेड अप माना है टू शेयर कैपिटल, तो कितने से हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहाँ पे 3000। और यहाँ पे है लॉस ऑन री इशू पे हमें लॉस हो गया है, वो भी हो जाएगा डेबिट, कितने का, ₹300 का। तो यहाँ पे 850 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हुआ है और री इशू करने की वजह से 300 का लॉस हो गया है। तो कैपिटल रिजर्व में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इस लॉस को कवर अप करते हुए करेंगे। 850 रुपीज़ में से 300 को डिडक्ट कर देंगे, जो बाकी बचा हुआ अमाउंट होगा 550 रुपीज़, वो चला जाएगा हमारे कैपिटल रिजर्व में। तो 550 का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 550 ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।